हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिनों से कुछ अपडेट्स नहीं दिए मैंने आपको रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ रहे हैं और काफी कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम कब है, हमारे इंटरनल एग्जाम्स का टाइम टेबल क्या है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे। सो आज सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने आपको कमिट किया था कि 25 मार्च को आपको इंटरनल एग्जाम्स के टाइम टेबल जो है मिल जाएंगे। सो यूनिवर्सिटी ने 25 मार्च को सिर्फ 20 to 30% ही टाइम टेबल लॉन्च किए हैं, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइम टेबल जो है वो धीरे धीरे आएंगे। हमारे कॉमर्स फील्ड की अभी तक टाइम टेबल नहीं आए हैं। आर्ट्स एंड साइंस फील्ड में भी कुछ कुछ कोर्सेज के ही टाइम टेबल आए हैं। बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए के कोई टाइम टेबल अभी तक डिस्प्ले नहीं हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो इंटरनल एग्जाम्स हैं जो हमने ऑनलाइन फॉर्म में कंडक्ट किए थे, उसके मार्क्स कंसीडर होंगे। जो कॉलेजेस में अभी तक इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए गए हैं, तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें 8 अप्रैल तक इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए कहा गया है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या कोई और मोड में। सो बेसिकली हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, इंटरनल ऑनलाइन एग्जाम्स जो कॉलेज ने कंडक्ट किए थे, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में थे। सो अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया या कोई दिक्कत आई है एग्जाम के टाइम पे, ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम, सो यू शुड हैव टू कांटेक्ट कॉलेज इमीडिएटली। आपको बिफोर 8 अप्रैल कॉलेज को कांटेक्ट करके उस एग्जाम से रिलेटेड जो है क्वेरी जो भी आपकी है वो अपने रिस्पेक्टेड एचओडी से बात कीजिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। सो फॉर बीएससी जो कोर्स है हमारा, तो बीएससी कोर्सेज के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेंगे एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, एग्जाम्स जो हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स मींस जो भी आपका अभी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसके बाद कंडक्ट किए जा सकते हैं। अभी तक कोई फिक्स्ड अपडेट नहीं है, फिक्स्ड रेगुलर अपडेट नहीं है। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा वो एमसीक्यू बेसिस पे रहेगा। आपका जो भी टीचर्स ने जो भी आपको असाइनमेंट दिए हैं उसके बेसिस पे रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। 11 अप्रैल से आपके जो है फाइनल एग्जाम्स ऑफ दिस सेमिस्टर होने वाले हैं और टाइम टेबल जल्द ही आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको टाइम टेबल कहाँ चेक करना है ये नहीं पता, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल है, अभी मैं एक एक करके बात करता हूँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल रहेगा वो एक असाइनमेंट के फॉर्मेट में रहेगा, जो कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे अगले 2 दिन में उनको मिल जाएगा। सो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दीज असाइनमेंट्स इन द कॉलेज विद इन 8 अप्रैल। सो 8 अप्रैल के अंदर आप अपने सारे असाइनमेंट्स जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट में रहेंगे उसको कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर अभी हमने जस्ट सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं कॉलेज में, सो अभी ये प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेरीज हैं कि वो हमें करने हैं नहीं करने हैं। सो लेट मी क्लियर वन थिंग स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एक अलग चीज है एंड असाइनमेंट अलग चीज है। फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो स्टूडेंट को उनके इंटरनल असेसमेंट के लिए उनको असाइनमेंट प्लस वाइवा और जो भी उनके जो एमसीक्यू फॉर्मेट में इंटरनल एग्जाम्स हुए थे वो तीनों मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। एंड प्लस एडिशनली उनका एक प्रैक्टिकल रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि जिससे रिलेटेड अपडेट आपको नेक्स्ट 2 डेज में व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल ही जाएगा। और जैसे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट से रिलेटेड मैसेज आता है, विद इन 1 वीक यू शुड हैव टू सबमिट योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट इन द कॉलेज। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपके फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट के मार्क्स में इफेक्ट करेगा। सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स उनके स्पेशल सब्जेक्ट प्लस 1 कंपलसरी सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहता है। सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को कॉलेज के थ्रू एक जर्नल इशू होता है
स्टूडेंट्स, जर्नल आपको कॉलेज से परचेज करना पड़ेगा। उस जर्नल में आपको जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक्स है, आपके जो स्पेशल टीचर्स है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड वन कंपलसरी सब्जेक्ट जो हर स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आपका 3 स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग, बैंकिंग एंड कंप्यूटर। सो इसके साथ साथ आपको जो स्टूडेंट्स ने जो सब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसके प्रैक्टिकल्स प्लस उनको बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल एडिशनली करना पड़ेगा। एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट 2 होते हैं, जैसे कि आपने अगर सेकेंड ईयर में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग एज अ स्पेशल सब्जेक्ट चूज किया है तो वही कैरी फॉरवर्ड होता है थर्ड ईयर में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 2 एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 3। सो आपको कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 2 एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 3 ये 2 कंपलसरी जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल करना होगा। अगर आपका बैंकिंग स्पेशल है तो बैंकिंग 2 एंड बैंकिंग 3। अगर आपका कंप्यूटर स्पेशल सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3 से रिलेटेड आपको आपके कंसर्न टीचर प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रहता है जो कि है ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। सो ये चीज मत भूलिएगा। सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुसार आपको जो आपका अभी फाइनल एग्जाम का पेपर रहेगा उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स सबमिशन के लिए बताया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। एंड ये चीजें ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अकाउंट सब्जेक्ट में रहेगा और एडिशनली उनको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो जिसके लिए जर्नल फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को भी कॉलेज से परचेस करना पड़ेगा। सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड आपको आपके अकाउंट्स के प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 दिन के अंदर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वालों को अपडेट किया जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल्स से अभी जो अगर कराना है तो आपके फैकल्टीज आपको अभी बता देंगे। अगर अभी पॉसिबल नहीं हो पाया तो फाइनल एग्जाम्स के बाद आपको प्रैक्टिकल्स सबमिट करना पड़ेगा। अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरा MCQ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, अभी फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू टू कोविड आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो आपको करना क्या है, आपको सोर्सेस क्या है, MCQ से पढ़ाई कहाँ कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको कहाँ से पता चलेगा स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो यू शुड हैव टू गो थ्रू इन योर टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक थोरली स्टडी करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक्स में ही आपके जो MCQ छुपे हुए हैं। सो आप किसी के भरोसे मत बैठिए, पुणे यूनिवर्सिटी हमको MCQ देगा या नहीं देगा उसके भरोसे भी मत बैठिए। अगर उन्होंने MCQs प्रोवाइड किए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उन्होंने MCQs प्रोवाइड नहीं किए, कोई भी स्ट्रीम, बीकॉम, BSc, BA, BBA, कोई भी स्ट्रीम, अगर उन्होंने किसी भी स्ट्रीम के MCQs प्रोवाइड नहीं किए तो आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। आप गूगल सर्च कीजिए, अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स की हेल्प लीजिए, टीचर्स को पूछिए कि अगर वो आपको MCQs प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। अगर वो उन्होंने MCQs प्रोवाइड किया उनकी स्टडी कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको इन केस एग्जाम्स के पहले आपको MCQs प्रोवाइड कर दिए तो उसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। यूनिवर्सिटी ने किसी भी स्ट्रीम्स को MCQs क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसी के लिए आपको MCQs जो है टेक्स्ट बुक में टॉपिक वाइज पढ़िए। आपके जो MCQs रहेंगे 60 मार्क्स का रहेगा टोटल, 50 मार्क्स का रहेगा। 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको MCQs में। ऑनलाइन MCQs में 60 क्वेश्चन में से आपको 50 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो 50 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चंस एडिशनली आपको दिया जाएगा जो बाइफरेट करके आपको 50 में कन्वर्जन कर देंगे और आउट ऑफ 50 आपका जो भी मार्क्स रहेगा उसके ऊपर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक स्टडीज चालू नहीं किए हैं तो प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज राइट नाउ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, स्पेशली बीकॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स हमने इस चैनल में कवर किए गए हैं। फर्स्ट ईयर बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर बीकॉम के कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग के आपको सारे टॉपिक्स यूनिट वाइज विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। एंड थर्ड ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन समझने के लिए बहुत इजी वे में योगिनी मैम ने आपको इस चैनल
में वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी अपडेट्स।